होशियार खबरदार, जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। मैं आपके साथ रोहित रंजन। हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर पर है हमारी नजर। रात के सन्नाटों में दिन की चकाचौंध में होने वाली हर जुर्म से उठेगा पर्दा। अब छुप नहीं पाएगा क्राइम। चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। आपकी आवाज बनेगा हमारा चैनल। कानपुर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने सरेआम सराफा व्यापारी के घर के सामने गोली मार दी और वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इसी पर है ये हमारी पहली रिपोर्ट। ये खून के धब्बे जरा देखिए ही नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे खून पड़ा है। ये गाड़ी जिस पर व्यापारी सवार था, जमा हुई भीड़ और पुलिस साफ जाहिर कर रहे हैं यहाँ किसी को मारने की कोशिश की गई है। कानपुर के ग्वाल टोली थाना इलाके के अहिरान इलाके में सराफा व्यापारी दिलीप सोनी जब दुकान बंद करके घर की ओर निकले, तब तक उन्हें किसी भी खतरे का अंदेशा नहीं था। वो बेफिक्र होकर घर जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि घर पहुंचकर उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही दिलीप सोनी ने घर पहुंचने के बाद अपनी गाड़ी खड़ी की और घर के अंदर बढ़े, तभी पीछे बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मार दी और फरार हो गए। गोली की आवाज सुनने के बाद घर वाले घबराते हुए आए तो देखा व्यापारी खून में लथपथ पड़ा है, दर्द से करहा रहा था। परिजनों के हाथ पांव फूल गए। तुरंत घायल व्यापारी को हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गोली चलने के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कौन था कौन मार गया। परिवार वालों का कहना है ये गोली किस वजह से चलाई गई कुछ पता नहीं। व्यापारी की किसी से रंजिश भी नहीं थी और न ही कोई लूट हुई। तो आखिर बदमाशों ने गोली क्यों चलाई, इसकी जानकारी ना तो पुलिस को है और ना ही परिवार वालों को। व्यापारी के परिजनों का कहना है कि रंजिश तो कोई नहीं, लेकिन कोई मन ही मन में दुश्मनी मानकर बैठा हो तो उसका क्या पता। लेकिन इस घटना के बाद इलाके में सनसनी जरूर फैल गई है और लोग सन्न हैं, लोगों में डर है। चर्चा है कि बदमाश किस कदर बेखौफ घूम रहे हैं, जैसे कानून नाम का शब्द उन पर लागू ही ना होता हो। होता तो डर जरूर होता। व्यापारियों के साथ इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं, लेकिन लगाम नहीं लग पाई है। अगर पुलिस सही वक्त पर सही कार्रवाई कर दे तो शायद कुछ डर जरूर बने, लेकिन एक केस में कई महीने लग जाते हैं, जिससे ऐसे बदमाशों के हौसले और बुलंद होते हैं। हमें जानकारी कुछ नहीं है। ऊपर चढ़े तो बस वही दरवाजा खोला तो बोले गोली लगी है, तब भी नहीं समझ में। जब पीछे खून देखा तो दिखा गोली लगी हुई है। फिर वही बगल से कुछ लोग थे तो हॉस्पिटल भेजा है। दरवाजे गोली मारी गई पर यहाँ पे बता रहे हैं लोग, यहाँ पे खड़े होते। हाँ, क्या करते थे? ज्वेलरी का काम था। तो अभी ज्वेलरी लेके घर आते थे, रोज की लग जाते, लूट की गोली मारी नहीं लाते भी थे, नहीं भी लाते थे, कोई वो नहीं अपना काम। कोई रंजिश वगैरह की लूट का मामला है? रंजिश वगैरह कोई है क्या आपकी? रंजिश वगैरह तो नहीं है, लेकिन आजकल किसी का भरोसा तो है नहीं। बगल में कौन बैठा है कोई नहीं जानता, दोस्ती दुश्मन बन जाता है, ये तो जानते ही हो आप। कुछ उनसे मुँह से नहीं निकला, बस वो बोले गोली लगी तो पीछे देखा खून निकला, फिर लेके भागी। कोई थैला वगैरह उनके साथ पास था? थैला नहीं, वो बोले बैग मेरा चाबी पता नहीं कहाँ गिरी, वही हम ढूंढने के लिए नीचे आए थे। अभी गोली लगी तो उनके साथ कोई था? कोई नहीं, एकदम अकेले थे। पुलिस अभी ये नहीं बता पा रही है कि इस गोली कांड में लूट भी हुई है या रंजिश में गोली मारी गई है। पुलिस इस गोली कांड के हर पहलू पर, हर बिंदु पर जांच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ सकें और उगलवाया जा सके कि आखिर किस वजह से गोली चलाई गई। ये सब गिरफ्त में आने के बाद ही पता चलेगा, या व्यापारी के बयान के बाद शायद कुछ तस्वीर साफ हो सके। फिलहाल तो जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। इस घटना के बाद आसपास के व्यापारी भी डरे हुए हैं कि उनके साथ भी कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। ये ग्वालटोली थाना क्षेत्र में एक सराफा कारोबारी हैं जो अपने घर वापस आ रहे थे और घर
पे ही जो है उनके ऊपर 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लोगों ने फायर कर दिया, जो कि उनके कूल्हे में गोली लगी जा करके। प्रकरण की जानकारी की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, चूँकि ये जो घटना हुई है ये इनके अपने घर पे हुई है, घर के चैनल पे हुई है, इसलिए लूट वाली बात इसमें सही नहीं है। बाकी अगर इसमें और भी कोई चीज़ें होंगी तो वो सामने आ जाएंगी जांच में। क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, लोग घरों में भी महफूज नहीं है, दुश्मनी दिलों में पल रही है और ऐसी दिलों की दुश्मनी बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि न जाने कब आप उस दुश्मनी का शिकार हो जाएं। सावधान रहिए, सड़क पर चलते वक्त बेहद चौकन्ना रहने की जरूरत है। कहीं कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा? अगर ऐसा लगे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्या पता आपकी जान बच जाए। नेशनल वॉइस, कानपुर, सुमित अवस्थी। आपने सुना होगा, देखा होगा फिल्मों में या फिर रियल लाइफ में लुटेरे दुल्हन की डोली लूट लिया करते थे। ऐसा ही कुछ हुआ शामली के झिंझाना में, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दुल्हन की गाड़ी को रोककर दुल्हन का अपहरण करने की कोशिश की। पूरे मामले को देखिए। ये शादी का कार्ड देखिए। बड़े ही अरमानों से लड़की की शादी की, दूल्हे के साथ दुल्हन वापस आ रही थी, लेकिन लुटेरों से सब बेखबर थे। दरअसल आपको बता दें, ये मामला शामली के झंझना गंगोही गांव का है। लड़की की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई, सब बेहद खुश थे। तभी अचानक कार के आगे कुछ बाइक सवार बदमाश आ जाते हैं, कार रुक जाती है। खतरा बढ़ जाता है। बदमाश कोई और नहीं बल्कि लड़की के गांव के ही लोग थे। बदमाशों ने दुल्हन का अपहरण और लूट करने की कोशिश की। जब दूल्हा बाहर निकला और विरोध किया तो उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। दुल्हन ने शोर मचाना शुरू किया। आवाज सुनकर राहगीर भी रुकने लगे, लेकिन किसी के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जान का खतरा था। कोई न रुका, सब आगे बढ़ते गए, क्योंकि वो शायद उनके घर की बेटी नहीं थी। शायद यही सोच रही होगी। जैसे ही 4 बजे करीब बारात विदा हुई तो वहाँ उन बाईपास पे कुछ लड़कों ने उनको गाड़ी को रोकने की कोशिश करी। दूल्हे के साथ भी हत्यापाई करी जी उन्होंने। तो क्या लूटपाट भी की उन्होंने? बस ये तो मैं कह नहीं सकता जी। लूटपाट करने का प्रयास करा, उधर से पुलिस की गाड़ी आ गई जी। वे गाड़ी को देख के वहाँ से भाग ली थे। अच्छा, मतलब कहाँ से बारात आई थी और क्या मामला था? बारात तो तिकारपुर से आई थी जी, गंगू के पास से जी। अच्छा जी। तो दुल्हन के साथ लूटपाट करने की कोशिश करी? दूल्हे के साथ में हत्यापाई करी जी, दुल्हन के साथ में नहीं मैं कह सकता। अच्छा, तो कौन लोग थे? मैं सुनने महाराज जी हमारे कस्बे गए थे, दोपहर में आया, खाना भी खा के गए। मैं 4 लड़के। बदमाश हथियारों से लैस थे। जब बदमाशों ने देखा बारातियों की गाड़ियां भी पीछे से आ रही हैं, तो बारातियों को देख बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। जब इस बात की खबर लड़की के परिजनों को लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। जब पुलिस वहां पहुंची तब पुलिस की देखरेख और सुरक्षा में दूल्हा दुल्हन को घर भेज दिया।
आखिर कौन थे ये बदमाश? क्या अपहरण करके फिरौती मांगना इनकी मंशा थी या सिर्फ लूट करना, या कोई रंजिश निकाली जा रही थी? इसका पता तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। कि आखिर मसला क्या था। आइए अब आपको सुनवाते हैं उन 4 बदमाशों के नाम। उनका एक का सुहेल है जी, और एक का नहीं, एक का नवाब है जी, एक गया था उसका जावर जी। तब आप क्या चाहते हो? मैं सिर्फ कार्रवाई चाहूँ जी, क्योंकि आज मेरे साथ है, कल को दूसरे के साथ भी हो सकता है। लड़की के परिजनों ने झंझाना थाने में 4 बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, साथ ही जमकर हंगामा भी काटा और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जा रहा है बदमाशों में कोई एक शख्स किसी पार्टी से भी संबंध रखता है, जिसकी वजह से पुलिस थोड़ा हाथ खींच रही है। लेकिन पुलिस का लापरवाह रवैया परिजनों के गुस्से को और बढ़ा सकता है। दुल्हन की डोली लुटते लुटते बच गई, लेकिन शादी से लौट रही दुल्हन के लिए ये बड़े ही डरावने सपने की तरह था। उसने कभी न सोचा होगा कि उसके साथ शादी वाले दिन ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल वक्त तो टल गया, लेकिन आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनका सलाखों के पीछे जाना जरूरी है। नेशनल वॉइस, शामली। सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके में गला दबाकर युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रात से लापता युवक का शव पास की ही सूखी नदी में पड़ा मिला। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में मातम का माहौल है। सूखी नहर के पास लाश पड़ी मिली, लोगों में हड़कंप मच गया। हर आने जाने वाला रुकता जा रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि मृतक कौन है। आपको बता दें कि हसनपुर निवासी अमन देर रात अपनी पत्नी के लिए दवाई लेने के लिए घर से निकला था। वो नहीं जानता था अब वो कभी वापस नहीं आएगा। दवा लेने गया युवक कई घंटे बीत जाने पर भी घर नहीं पहुंचा। सबको चिंता हुई, आखिर क्या हुआ। दवा लेने गए युवक के लिए दुआ की जाने लगी कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए, लेकिन जिसने एक बार दुनिया छोड़ दी वो वापस कहां से आता। इसके बाद शुरू होती है परिजनों की तलाश। इधर उधर तलाश की जाती है, सब जगह खोजा जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता कि आखिर वो कहां गया। अपनी कोशिशों से हारने के बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। रात भर पुलिस तलाश करती रही, लेकिन युवक का कोई पता न चला। पुलिस के हाथ भी निराशा ही लगी, परिवार की उम्मीद भी टूटने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लग रहा था दुख का पहाड़ अब टूटने वाला है। लेकिन अगली सुबह एक बुरी खबर ने दस्तक दी। पता चला अमन का शव सूखी नहर के पास पड़ा है। और अमन की बाइक रेलवे स्टेशन के पास खड़ी मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार हत्या की आशंका जताई जा रही है। सवाल कई है कि आखिर अमन रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहा था, उसकी बाइक वहां क्यों मिली जबकि वो दवा लेने गया था। आखिर किसने अमन की हत्या की, क्या वजह थी, कोई रंजिश या कोई और बात। लेकिन जो भी वजह थी, परिवार में तो अब मातम छाया है। कैसे अमन के बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा। अमन घर तो आया लेकिन जिंदा नहीं। अमन की पत्नी उस रात को कोसती होगी जिस रात अमन दवा लेने गया था।
एक अमन सन ऑफ नेगी है, नेगी राम। ये रहने वाला गलीला रोड हसनपुर का है, हसनपुर चौकी क्षेत्र का है। कल रात ये लगभग 9:30 पौने 10 बजे अपने घर से निकला था दवा लेने के लिए और उसके बाद घर नहीं लौटा। घर वालों ने इसकी तलाश शुरू की। इसकी मोटरसाइकिल जिससे निकला था दवा लेने के लिए रेलवे स्टेशन पे मिली, खड़ी मिली और इसकी डेड बॉडी वहीं एक सूखी नहर है, उस नहर में मिली। पंचायतनामा भर के इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घर वालों ने अज्ञात तहरीर दी है, उस संबंध में अभियोग पंजीकृत हो रहा है और बहुत शीघ्र ही इस हत्या का क्या कारण है, किन लोगों ने इसकी हत्या की, मोटरसाइकिल वहाँ क्यों मिली, इसकी डेड बॉडी यहाँ मिली, इन सारी चीज़ों का सामंजस्य बैठा के इस घटना को वर्कआउट किया जाएगा। दवा लेने का युवक हमेशा के लिए शांत हो गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इसके पीछे छुपे राज को कब तक बेपर्दा करेगी। नेशनल वॉइस, सहारनपुर, गौरव सैनी। ग्रेटर नोएडा में बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने सीएनजी पंप कर्मियों से लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। लेकिन ये पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए लूट की लाइव तस्वीरें। आज हम आपको ग्रेटर नोएडा में कासना थाना इलाके में बने सीएनजी पंप पर हुई लूट की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। कैसे लुटेरों ने सीएनजी पंप पर धावा बोला और फरार हो गए। देखिए जरा इन तस्वीरों को। वक्त रात के 3:30 बजे। 6 लोग खड़े हैं। कुछ लोग सीएनजी पंप पर गैस भी भरवा रहे हैं। किसी को भी कुछ नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है। रात का वक्त है। आप देखिए इन नकाबपोश 6 बदमाशों को। किस तरह नकाबपोश बदमाश गार्ड को अंदर खींच कर ले जा रहे हैं। हाथापाई हो रही है। गार्ड अकेला और वो 6, सामना करना मुश्किल था। हम आपको अंदर की तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि लुटेरों ने सीसीटीवी का कनेक्शन ही काट दिया ताकि करतूत सामने ना आ जाए। नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया और वहां मौजूद सीएनजी पंप कर्मियों से 14,000 रुपए और मोबाइल लूट लिए। ये खेल लूट तक ही नहीं रुका, बदमाशों ने लूट के बाद मारपीट भी की और फरार हो गए। इन नकाबपोशों ने इस घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे दी है। इतने लोगों के सामने लूट हो गई और पुलिस को पता भी न चला। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस का खौफ इनके दिलों में बिल्कुल नहीं है। इस तरह ये लोग हर रात कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह को अपना निशाना बनाते हैं और मौका देखकर लूटपाट करने लगते हैं। लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते या आंखों में धूल झोंक कर भाग निकलते हैं। इस लूट को वहां मौजूद लोगों ने भी देखा। आइए सुनाते हैं आपको क्या देखा। यहाँ पे कुछ बंदे आए थे जो कि गाड़ी में उतर कर यहाँ हमारे गनमैन को मारपीट करने लगे अंदर आके।
फिर हम भी सब हमारे साथ भी मारपीट करी उन्होंने और हाँ जो भी हम पर कैश था जेबों में वो लेके चले गए। हमारे मोबाइल थे जेबों में वो लेके चले गए साथ। और गनमैन बंदूक, हाँ 100 नंबर कॉल करी। पुलिस कब आई थी? उनके लगभग 4:10 या 5 मिनट के बाद आई, उनके जाने के बाद आई। अब सुनिए सीएनजी पंप मैनेजर का क्या कहना है। बंदूक वगैरह लूट कर ले गए। टोटल कितना कैश होगा? टोटल 14,000 तक कैश था अपना, और बाकी पीसीआर को फिर पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया। सीसीटीवी वगैरह में सीसीटीवी में कुछ हल्के आ रहे हैं, वो उन्होंने बाद में आके अंदर से तोड़ सीसीटीवी के तार वार खींच दिए, सब बंद कर दिए। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मसले पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बदमाश बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। और पुलिस सांप निकलने के बाद लकीर पीटती नजर आती है। नेशनल वॉइस, ग्रेटर नोएडा, प्रणब भारद्वाज। 100 नंबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है।